अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, अभी बिहार ज़मीन का सर्वे चालू है, जिसमें बिहार सरकार की तरफ से ऐलान किया गया है कि बिहार के जितने भी निवासी हैं, जिनके पास भी जितनी भी ज़मीन है, चाहे वो 5 डिसमिल हो, चाहे वो 1 एकड़ हो या फिर 10 एकड़ हो या फिर 2 बीघा 3 बीघा, जितनी भी जिसके पास ज़मीन हो, उन सभी को अपने ज़मीन का डॉक्यूमेंट दस्तावेज़ को ब्लॉक में जमा कराना होगा। आपके पास जितनी भी ज़मीनें हैं, जितने भी केवाला हैं, उसका एक अलग अलग फ़ाइल करके, जिसे अलग खाता खींच रहा है तो उसका अलग फ़ाइल करना है, और किसी का अलग खाता खींच रहा है तो यानी कि जैसे किसी का 548 खाता है, 590 है, 490 है, 181 है, तो अलग अलग खाते का अलग अलग ज़मीन का अलग अलग केवाला और रसीद के साथ आपको अलग फ़ाइल बना करके आपको ब्लॉक में जमा कराना होता। उसी दस्तावेज़ के अनुसार जब आपके ज़मीन को निरीक्षण किया जाएगा, आपके ज़मीन पर आएंगे ब्लॉक के कर्मचारी और आपकी ज़मीन को देखेंगे कि कागजात सही हैं कि नहीं। उसके बाद उसी के अनुसार आपके लिए आपका जो भी ज़मीन है उसका खतियान बनेगा। तो बहुत सारे लोग परेशान हैं कि हम कौन से दस्तावेज़ को जमा करें। मान के चलिए आपके पास एक 2 डिसमिल ज़मीन है, उसका अलग खाता खींच रहा है, और एक 3 डिसमिल ज़मीन है, उसका अलग खाता खींच रहा है। तो दो डिसमिल जो ज़मीन है उसका केवाला, रसीद और अगर और भी कुछ खतियान वगैरह है या कब्जादारी का कोई पेपर है या कोर्ट का कोई पेपर है उस ज़मीन से मिलता जुलता, तो उसको सारा एक फ़ाइल में बनाना है। उसके बाद आपका आधार कार्ड, पहचान पत्र, ये सब लगा करके एक फ़ाइल बनाया, उसको ऑनलाइन जमा कर सकते हैं या फिर ब्लॉक में भी जमा कर सकते हैं। इसी तरह से 3 डिसमिल जो ज़मीन है उसका भी खतियान है तो खतियान, केवाला है तो केवाला, रसीद, आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, और भी उस ज़मीन पे अगर कोई केस है तो उसका रिकॉर्ड, या फिर आप अगर किसी का ज़मीन पे अवैध कब्जा कर रखे हैं, क्यों कब्जा किए हैं, उसका कोई कागज़, वो सारा चीज़ का अलग फ़ाइल बना करके आपको जमा कराना है।